हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर शार्क। सो गाइस, बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। उससे पहले बात करते हैं एक स्टॉक की जो मुझे एक अच्छे लेवल पे दिख रहा था, तो मैंने कहा आपको बताता हूँ, यूपीएल। ठीक है। देखो, यूपीएल स्टॉक क्या है, काफ़ी दिन से एक रेंज में है, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो ये ट्रायंगल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, काफ़ी दिन से ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है और इसके हिसाब से हमने स्विंग ट्रेडिंग भी कर रखी है। अब यहाँ पे आ गया है इसका ब्रेकआउट टाइम, और जब भी ये ब्रेकआउट होगा एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो गाइज, इस स्टॉक पे नज़र रखना। ये मैंने वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनाई है, आप इस ट्रेंड लाइन को बना लेना। पॉज करके वीडियो देख लेना अच्छे से, ट्रेंड लाइन कैसे बनाई है। जब भी ब्रेकआउट होगा एक काफ़ी बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। चलो, आज निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे और आपको एक ट्रेडिंग का भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो एक ट्रेंडिंग मार्केट में। तो वो भी ध्यान से सुनना। ठीक है, आज कैसी रही मार्केट? काफ़ी सही मार्केट रही। बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। सो देखो, बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आज मूव दिखा के गया है। ठीक है, इसने इस पैटर्न को पूरा, जो इवनिंग स्टार बना था, पूरा ब्रेक कर दिया है। ठीक है, एक बड़ा मूव दे दिया है यहाँ पे और अपने ऑल टाइम हाईज के पास जा रहा है। सो इसका ऑल टाइम हाई देख लो कहाँ पे भाई, 44 163 153 के अराउंड है। ठीक है। सो अब क्या है, ये ऑल टाइम हाईज के पास रेजिस्टेंस लेगा नो डाउट, बट ब्रेक करेगा, कहाँ तक पहुंचेगा वो बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ रहा है वो सब चीज़ें बात करते हैं। तो डेली चार्ट पे तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिख रही है। ठीक है, बुल्स काफ़ी मार्केट को ऊपर लेके आए हैं, होल्ड करा करा के लेके गए हैं। ठीक है, तो अभी क्या नेक्स्ट हमारा मूव होना चाहिए? फ्राइडे कल नया वीक स्टार्ट होता है हमारा, तो फ्राइडे को क्या मूव हो सकता है ये बात डिस्कस करते हैं। 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। तो देखो, पहले कल की बात कर ले। आज देखो मार्केट यहाँ खुला, मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन बना लेना, इसके हिसाब से ट्रेड करना। जैसे ही इसने इस लाइन को ब्रेक किया था, मुझे पता चल गया था अब इस जोन में ही रहने वाला है काफ़ी देर तक। और मैंने हमेशा बोला है 1 1:30 बजे के बाद जो मूव आता है उसके बाद ही एक ट्रेंडिंग मूव आता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मार्केट खुला, नीचे गया, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया, हमने यहाँ पे ट्रेड लिया और हमने स्कैल्प करते रहे। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतना चॉपी था, जा रहा था ऊपर नो डाउट, बट बहुत चॉपी था। ठीक है, बहुत स्टॉप लॉसेस दे देता। अगर आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉस होंगे ना, छोटे ट्रेड वाले लोग आज स्टॉप लॉस बहुत हिट करा रहे होंगे। तो हमने यहाँ मार्केट लिया, एक होल्ड करा हमने यहाँ पे, इस कैंडल पे ही लिया था और हमने होल्ड किया था। यहाँ पे हमें भी लगा था निकलना पड़ेगा, बट हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे था तो हम बच गए। प्रीमियम के चार्ट पे उतना नीचे आया नहीं। ठीक है, चलो तो देखो 15 मिनट चार्ट पे ही मैंने बना दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो है 43 856 का। ठीक है, 43 856 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद सीधे 44 153 की ये पिंक लाइन। ठीक है, 44 153 ऑल टाइम हाई है, तो इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट फिर उसके बाद खुला आसमान है, कहीं पे भी जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, रीज़न क्या था मार्केट का ऊपर जाने का? फेड की मीटिंग हुई, 0.25 ही बढ़ाया, उनकी कमेंट्री भी ठीक थी, तो जिसकी वजह से मार्केट में बुलिशनेस दिखी। ठीक है, और अपने मार्केट स्ट्रांग था, आज अदानी इंटरप्राइजेज भी वापस रिकवर कर गया। ठीक है, सो इस वजह से मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई थी। ठीक है, तो अभी कल के लिए क्या प्लान करना है आपको? ये ट्रेंड लाइन ना लंबी खींच देना। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन लंबी खींच देना। ये ट्रेंड लाइन को कल मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर, अगर ऊपर जाना है तो कल सपोर्ट ले लेके ऊपर जाएगा, जो कि मार्केट ने ट्रेंड अच्छा बनाया है। तो यहाँ पे एक हमें एक, या तो इसके अंदर ही पे मार्केट रहेगी कुछ दिन और फिर मूवमेंट होगा, तो ज़्यादा बढ़िया मूव दिख सकता है। ऑल टाइम हाई बहुत अच्छे से ब्रेक करेगा। अगर इसी तरीके से मूव करता रहा तो शायद ये कहीं पे यहाँ पे जाके वापस से नीचे फॉल हो। यहाँ पे मार्केट इस बड़ी कैंडल है ना, तो इसके बीच कंसोलिडेट होती है, जैसे ये बड़ी कैंडल बनी थी इसके बीच में कंसोलिडेशन हुआ। सो हो सकता है कल एक और बड़ी कैंडल बने और उसके बाद कंसोलिडेशन हो, बट कंसोलिडेशन होना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो फ्लैट मार्केट ओपन होती है, आप ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना। यहाँ पे अगर कोई भी हैमर बनती है आप यहाँ पे बाय कर लेना, बुलिश मूव आपको दिख जाएगा। 43 856 टूटते ही 44 153 का मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, 44,000 ध्यान रखना, 44,000 पे हमें एक रेजिस्टेंस मिलेगा, ये मैंने मार्क नहीं किया, आप मार्क कर लो। 44,000 पे हमें एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, बस वो ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, मार्केट गैप अप ओपन होती है तो क्या करना है? गैप अप ओपन होगी तो ध्यान रखना है वापस से मार्केट को नीचे लेके आएंगे और फिर मार्केट में मूव आएगा, तो ही एक अच्छा मूव आएगा और सस्टेनेबल मूव आएगा। अगर यहाँ से ही मार्केट ऊपर जाती है आप कभी भी फॉल देख सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट में गैप डाउन ओपन होता है, ध्यान रखना ये दो लाइनें, इस लाइन को भी आप खींच लेना। ठीक है, इस लाइन को भी खींच लेना, इस लाइन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अदरवाइज ये वाली लाइन जो है हमारी काफ़ी स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, और नीचे पे लेवल्स जो होंगे वो इंपॉर्टेंट क्या है? देखो, आज का हाई मार्क करके रख लेना, 43 740 के अराउंड आज का हाई है। ठीक है, आज का हाई मार्क कर लेना, आज का लो हमारा मार्क्ड है। अब इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ध्यान रखना 43,080 ये हमारे लिए कल भी सपोर्ट बन के आएगा, अगर गैप गैप डाउन ओपन होता है तो। ठीक है, और गैप डाउन ओपन पे ध्यान रखना है आपको, प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड करना है। ओके, अच्छा, निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी में देखो अगेन यहाँ पर भी सेम वही बुलिश कैंडल बनी है और हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखो कहाँ कहाँ पे है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो पहला रेजिस्टेंस जो है हमारा है ना,
18,450 के अराउंड है, ठीक है। 18,450 के बाद हमारा दूसरा रेजिस्टेंस बन रहा है 18,680। 18,450 18,680 ये ध्यान रखना। उसके बाद हमारा सीधा ऑल टाइम हाई 18,889 जो है वो हमारा ऑल टाइम हाई है, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये हमारे रेजिस्टेंस है और ये हमारा ऑल टाइम हाई जो है, ये आप ये मार्क करके रख लेना, ठीक है। इस हिसाब से मार्केट ट्रेड कर सकते हो आप, ठीक। अच्छा, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखो क्या हुआ, 15 मिनट चार्ट पे मार्केट यहाँ पे ओपन होती है और लगातार एक मूवमेंट मिलता रहा, मिलता रहा, मिलता रहा। यहाँ पे निफ्टी में मुझे बहुत लोगों ने बोला सर हम ट्रेड नहीं ले पाए, हमें समझ ही नहीं आया मार्केट में एंट्री कब लेनी है। तो देखो, पहले वो चीज़ मैं बताता हूँ किस तरीके से एंट्री ले सकते हो, बट पहले मैंने जो कल डिस्कस किया था वो बात कर ले। मैंने बोला था 18,114 के ऊपर निकलता, आप यहाँ पे ट्रेड ले लेना, आपको 136 के ऊपर फिर आप ट्रेल कर सकते हो। यहाँ पे वही हुआ, मार्केट ने ये कैंडल बनाई और जैसे ही ये थर्ड कैंडल बनी है हमने यहाँ ट्रेड लिया और उसके बाद देखो रीटेस्ट के बाद ये मार्केट चलती चली गई, ठीक है। एग्जिट कहाँ किया हमने, एग्जिट हमने किया इस कैंडल में, क्योंकि ये काफ़ी बेयरिश कैंडल बन रही थी, ठीक है। हमने ये कैंडल जैसे ही क्लोज हुई हमने यहाँ एग्जिट किया, उसके बाद हमने वापस से इस कैंडल में एंट्री कर ली। क्यों करा, कब किया, ये मैं आपको दिखाता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है। पहले आप ये देखो कि कल कैसे ट्रेड करना है। देखो ये ट्रेंड लाइन जो है ना काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है, अगर आप डेली चार्ट पे देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आई है, ठीक है। देखो ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रही है, काफ़ी नीचे से आ रही है, ठीक है। ये शायद 2020 के अराउंड से बन के आ रही है, ये ट्रेंड लाइन आप देखोगे, ये देखो ये यहाँ से बन के आ रही है। सो ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है, इस ट्रेंड लाइन के पास ही देखो आपने आज क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये देखो इस ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोजिंग हुई है, क्यों यहीं पे रुका मार्केट, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी। तो आप कल ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन मार्क करके रख लेना, ठीक है। अभी वीडियो वापस से देखना और समझना कहाँ से मैंने मार्क किया है। सो कल जब मार्केट ओपन होगी आपको ध्यान रखना फ्लैट ओपन होता है मार्केट, यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेते हो देखिए आप पुट बाय कर सकते हो, बट कल याद रखना क्वांटिटी कम रखना। एक तो फ्राइडे ऊपर से आज बड़ा मूव मिल चुका है, ठीक है। और मार्केट अभी भी डिसाइडिंग फेज में ही है कि अभी ये हो सकता है साइडवेज चली जाए, ठीक है। मार्केट में बहुत बड़े मूव्स अभी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है। क्योंकि आज एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है और जब काफ़ी बुलिश कैंडल बनती है उसके बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करता है। कल हो सकता है एक बड़ी कैंडल बने बट वो रेड भी बन सकती है, ऊपर जाके एक रेड कैंडल बना सकती है। सो देखो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट है वो मार्क करके रख लो, 18,201 मार्क करके रख लो, 18,176 नीचे पे ये सपोर्ट रहेंगे अगर फ्लैट ओपन होता है। गैप डाउन ओपन में ध्यान रखना 18,136 से 137 फिर से हमारे लिए चौपी जोन होगा, 18,114 सपोर्ट है और 18,050 सपोर्ट है, ठीक है। आज का डे हाई मार्क करके रखना 18,260, 18,260 के ऊपर मार्केट जाता है तो आप आराम से कॉल में एंट्री कर सकते हो। हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 18,443 तक है, तो ये मूवमेंट आपको काफ़ी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉसेस बड़े रखना, ठीक है। फ्राइडे है तो स्टॉप लॉसेस थोड़े बड़े रखना, 18,443 के बाद 18,669 और फिर 200 पॉइंट ऊपर 18,889। सो ध्यान रखना है इस तरीके से मार्केट मूव होगा। अच्छा, अब इस ट्रेंड को पकड़े कैसे, ठीक है। काफ़ी लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं इस ट्रेंड को पकड़े कैसे। तो देखो मैंने अपनी लाइव ट्रेडिंग वीडियोस में भी बता रखा है, मैं फिर से लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। बट अभी आप समझो इसको पकड़ना कैसे। तो जैसे मैंने ये कॉल का चार्ट लगाया, ठीक है, 5 मिनट का कॉल का चार्ट लगाया, 18,000 का कॉल का चार्ट लगा हुआ है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे इंडिकेटर पे जाओ, ठीक है। यहाँ लिख दो एस एम एम ए, ठीक है। एस एम एम ए स्मूथ मूविंग एवरेज, ठीक है। ये 7 है, ये डिफॉल्ट रहने देना। ये लग गया देखो, ठीक है। अब क्या करना है इस, देखो मार्केट ओपन कहाँ हुआ, यहाँ पे। जैसे ही 7 SMA के ऊपर आया और सस्टेन करता है मार्केट, दो कैंडल मुझे चाहिए थी सस्टेन करती हुई, एक बार वापस से एंट्री मारने के बाद आप देखो इस कैंडल गई इसी लाइन का सपोर्ट ले लेके मार्केट ऊपर चलता चला गया, ठीक है। हमने एग्जिट कहाँ किया था, इस कैंडल पे, क्योंकि ये काफ़ी बियरिश कैंडल थी। इसके बाद हो सकता है काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिल जाता, और 1 बजे के बाद मैं जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है तो मेरे को एक ट्रेंडिंग मूव मिल जाता है, तो हम यहाँ पे एग्जिट किया। बट हमने वापस एंट्री कर ली यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो 7 SMA के नीचे गई थी ये कैंडल एक, और दूसरी ने फिर से ऊपर क्लोज किया। ये कैंडल हमारा सिर्फ 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, आप देखो 184 पे क्लोज किया है और 174 हमारा स्टॉप लॉस था। हमने 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे आप देख सकते हो 90 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया है। देखो 174 से 264, और हम इस कैंडल पे क्यों निकले, क्योंकि ये आ गया था हमारे इसी रेजिस्टेंस के पास। तो अगर आप इन सब चीज़ों से ट्रेड करोगे ना तो आपको ट्रेड बहुत अच्छा मिलेगा। और 90 पॉइंट्स निफ्टी में कैच करना, वो भी प्रीमियम के चार्ट पे 90 पॉइंट्स, एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि 90 पॉइंट नॉर्मली हम बैंक निफ्टी में कैच करते हैं, बट निफ्टी में कैच किया। निफ्टी हमने इसलिए भी ट्रेड करी क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा अच्छे मूव्स दिखा रही थी आज, ठीक है। चलो, और अगर आप ये देखना चाहो तो ये सिर्फ प्रीमियम के चार्ट पर लगाना, जो 7 SMA है ना सिर्फ प्रीमियम के चार्ट्स पे लगाना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये वही 7 SMA की लाइन है। ये देखो कॉल के चार्ट पे,
देखो पुट के चार्ट पे भी सेम वही हुआ, यहाँ मार्केट ओपन हुई, उसके बाद एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई और ये वापस गिरती रही। 7 SMA कॉल पे लगा लो, पुट पे लगा लो, बट आपको पता होना चाहिए अगर पुट के चार्ट पे लगाया है नीचे जा रही है तो कॉल बाय करना है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया। यूपीएल मैंने बता दिया, इस ट्राइंगल पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना, बहुत बढ़िया मूव मिलने वाला है। जिस भी साइड में मूवमेंट आएगा बहुत बढ़िया मूव आएगा। ऊपर की साइड आता है तो ठीक है, नीचे की साइड आया तो एक बड़ा मूवमेंट नीचे की साइड देखने को मिल सकता है, वापस बहुत बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, 540 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी बुलिश है नो डाउट, ऑल टाइम हाई पास में है 44,153, वेट कर रहे हैं हम भी। हमारे पास ऊपर पे रेजिस्टेंस है 43,856, 44,000, 44,153। आराम से ट्रेड करना, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से ट्रेड करना। निफ्टी नो डाउट बहुत बढ़िया क्लोजिंग आई, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई, ये इंपॉर्टेंट था। अब नेक्स्ट हमारे पास लेवल है 18,443 का, और नीचे पे हमारे पास बहुत सारे सपोर्ट है जो मैंने बता दिया, 18,114, 18,136, 1850, 18,050, 17,992, ये हमारे पास सारे सपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो मार्केट को ट्रेड करो, ढंग से ट्रेड करो, ये याद रखना 7 SMA का कंसेप्ट। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, क्या ये नॉर्मली सर, अगर कोई पूछे नॉर्मली सर ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं। अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, आपको एंट्री नहीं मिली तो ये आपको एंट्री दिलाएगा। अगर साइडवेज मार्केट है तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये भी होता है, मैं भी ये भी बता दूंगा आपको किस तरीके से कर सकते हैं इसको, 1:30 बजे के बाद कर सकते हैं यूज़, बट अभी वो नहीं, वो मैं आपको लाइव ट्रेडिंग में बता दूंगा। देखो साइडवेज मार्केट में 7S में वर्क नहीं करेगा, करेगा तो 1:30 बजे के बाद करेगा, वो मैं बता दूंगा किस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा 7 SMA का यूज़। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने बता दिया। चलो गाइस, कल अच्छे से ट्रेड करना, क्वांटिटी कम रखना, फ्राइडे है और कल मार्केट साइडवेज हो सकती है, ठीक है। सेकंड हाफ में जो ट्रेंड आएगा आएगा, फर्स्ट हाफ में प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है, मूवमेंट बढ़िया आ सकता है। चलो, टेक केयर, एंजॉय गाइस।